इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि पूजा के समय आसन पर बैठना इतना फायदेमंद क्यों है, इतना जरूरी क्यों है। आइए इसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे सनातन धर्म में पाठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पुराणों में भी पूजा पाठ को लेकर के बहुत से नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति पूजा करते समय यदि इन नियमों का पालन करता है तो उसे अपने जीवन में बहुत खुशहाली मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। उनकी की गई पूजा भगवान को समर्पित होती है और उसका फल भी उनको प्राप्त होता है। पूजा के समय पर तन और मन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है। एकाकार वृत्ति हो जाती है भगवान के साथ में, और यह नियम खुशहालता देते हैं। वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जो कि आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। पूजा के दौरान अपना तन और मन दोनों भगवान को समर्पित कर दें। हमारे शास्त्रों के अनुसार आसन कई प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें एक है बाह्य आसन और एक है आंतरिक आसन। आंतरिक आसन में मयूरासन, वज्रासन ये सब आ जाते हैं। बाह्य आसन में मृगचर्म है, कुशाकासन है, ऊन का है, कंबल का है। घर में प्राय आप पूजा करते हैं तो इसमें आप ऊन या कंबल का आसन लीजिएगा, उस पर बैठ करके आप पूजा कीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखे कि अपने आसन पर कोई पाँव न रखे, अपने आसन पर कोई दूसरा न बैठे, क्योंकि पूजा में इस आसन की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। आसन इसलिए लगा करके बैठा जाता है क्योंकि जिस समय आप कोई जब ध्यान साधना करते हैं तो उसमें से वाइब्रेशन होता है और आपके अंदर से उठने वाली शक्ति वो जमीन में नहीं चली जाए, ऐसा भी विचार किया जाता है कि आसन के माध्यम से वो निकलती हुई जो शक्ति है वो आपके अंदर वाइब्रेट करती रहती है, आपके अंदर घूमती रहती है, जिसके द्वारा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, नकारात्मक सोच समाप्त होती है। आसन पर बैठ करके आपने पूजा की है तो पूजा करने के बाद में अपने आसन को ऐसे ही खुला न छोड़ें, उसको सतह करके और फिर उसको घड़ी करके उसको रख दें। एक प्रश्न यह आता है, क्या पूजा वाले आसन पर बैठ करके भोजन कर सकते हैं? नहीं, भोजन करने का आसन आपका अलग होना चाहिए, दरी इत्यादि जिस पर बैठ करके आप भोजन करते हैं, लेकिन जिस पर आप पूजा करते हैं वह आसन बिल्कुल पूजा के लिए ही होना चाहिए। मैं भी दो आसन लेकर के चलता हूँ। एक वह है जिस पर बैठ करके मैं दूध इत्यादि ले लेता हूँ, और एक आसन वह है जिस पर व्यासासन पर जिसको बिछा करके हम कथा करते हैं। पूजा के समय में बैठ करके उस पर बैठ करके हम पूजा करते हैं। हमारी मान्यताओं में आसन को बड़ा प्रमुख लिया गया है, इसलिए पहले ऋषि लोग बागंबर, मृगचर्म इत्यादि के ऊपर वह भजन करते थे। ग्रस्त लोगों के लिए न बागंबर और न मृगचर्म, आपके लिए कंबल का आसन है, ऊन का आसन है। ये आसन बड़े विशेष हैं। यदि कोई अनुष्ठान की आप सिद्धि कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप कुशा का आसन जरूर बिछाइएगा। कुशा के आसन पर बैठ करके सिद्धि बहुत जल्दी होती है, मन बड़ा जल्दी से एकाग्रचित होता है, इसलिए कुशा के आसन को बहुत बड़ा आसन माना गया है। आसन रेशम का भी होता है, और ऐसा बताते हैं कि जिस समय आप नवरात्रा में अनुष्ठान कर रहे हैं या मंगलवार का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आपका जो आसन है वो लाल रंग का हो। वैसे भी हर पूजा में, साधना में लाल रंग के आसन को एक बड़ा विशेष आसन माना गया है। और ऐसा भी बताते हैं कि बिना आसन के की गई पूजा लगती नहीं है, मन लगता नहीं है, साधना में मन एकाग्रचित्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप आराधना, पूजा, साधना करने के लिए आप बैठे तो अपने नीचे आप अपना आसन जरूर बिछाइएगा। सनातन पद्धतियों के साथ में आसन की बहुत बड़ी भूमिका जुड़ी हुई है। आसन पर बैठ करके एक सकारात्मक ऊर्जा अंदर से वाइब्रेट करती है, पूरे शरीर में वो घूमती रहती है और वही तुम्हारे विवेक की जागृति करती है। तो आप बिल्कुल इन नियमों के साथ में आसन को स्वीकार करते हुए आप पूजा में बैठे। सुबह आप आसन लगा रहे हैं पूजा में तो आपका मुंह पूर्व की तरफ हो, और संध्या के समय में आप यदि जप वगैरह कर रहे हैं तो आपका मुख है वो पश्चिम की तरफ हो। और कहीं आप देवी देवताओं के सामने मंदिर में बैठ के जप कर रहे हैं या आप नदियों के किनारे बैठ करके जप कर रहे हैं तो आपका मुख कौन सी भी तरफ हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा समझ लीजिएगा कि जब भी आप पूजा पाठ करके आसन से आप उठते हैं तो अपने आसन को प्रणाम कीजिए। धरती पर थोड़ा जल डाल करके उसको भ्रुकुटी के मध्य में, माथे के मध्य में उसको लगाइएगा और आसन को प्रणाम करके ही आप अपना आसन उठाएं। जब पूजा करते हैं, आप आसन पर बैठते हैं तो थोड़ा जल धरती में डाला जाता है, धरती माता को वंदन प्रणाम किया जाता है। और मुझे विश्वास है जितने भी आप भक्त
लोग आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप अपनी साधना में, पूजा पाठ में आप अपने आसन को स्वीकार जरूर करेंगे। फिर पूरे दिन आसन ऐसे ही न पड़ा रहे, उसकी सतह कीजिए, उसकी घड़ी कीजिए और उसको संभाल करके रखिए। फिर आप जब दोबारा से पूजा में बैठते हैं तब फिर उसको अपनी यूज में, अपने प्रयोग में लीजिएगा और आप देखेंगे कि आसन के माध्यम से आपकी साधना की ऊंचाइयां कितनी बढ़ती हैं। ये इस बात का आप बिल्कुल अनुभव करेंगे। किस किस चीज का आसन आप प्रयोग में ले सकते हैं, बात मैंने आपको निवेदित की है। आसन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आसन पर बैठ करके जो हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन होता है शक्ति का, हमारी देह से निकल करके नीचे धरती पर न चली जाए, तो वह आसन के माध्यम से वो हमारे अंदर ही घूमती रहती है। उसके लिए आसन का प्रयोग किया जाता है। आसन पर बैठ करके साधना में बहुत मन लगता है। मन इतना लगता है कि साधना में से खड़े होने का ही मन नहीं होता। खूब जप में मन लगता है, देवी देवताओं का स्मरण में मन लगता है। तो आप अपनी साधना में जितने भी साधक लोग हैं, आप आसन है, पंचपात्र है, रोली मोली है, कलावा है, कपूर है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा विशेष होती हैं। गंगा जल का आचमन करके बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, आसन लगा करके बैठिए और आप देखिए आपका मन कितना लगता है पूजा में। माला छोड़ने का आपका मन नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा कहते रहते हैं कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता, हमें झपकी आती है, हमें नींद आती है। तो उनके लिए मैंने पूर्व में भी कई बार निवेदन किया है। मैं कहता हूं अपने आसन को आप मजबूत कीजिएगा। पालतियां तोड़ करके, पाम तोड़ करके न बैठे सुखासन में, और आप मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ रीढ़ की हड्डी को सीधा करके जो आपने आसन बिछाया है उस पर बैठ करके आप जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए और जिसमें आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा। मैं आपको निवेदन कर दूं, दुनिया की संपूर्ण वस्तुएं हमें दे दी जाएं, यदि ईश्वर हमारी आत्मा में, ईश्वर हमारे चिंतन में, ईश्वर हमारे स्मरण में नहीं है तो ये सब चीजें बिल्कुल बेकार हैं, किसी मतलब की नहीं है। और मैं कहूँगा जीवन का आनंद तो तभी है जब हम उस आनंद विहारी के साथ जुड़े हैं, उस करुणा निधान के साथ जुड़े हैं, उस परमात्मा के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वही आनंद का दाता है, वह मंगल मूर्ति है। उसके संग हम अपने आप को जोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में कभी अमंगल होता ही नहीं है। इसलिए कोटिम त्वक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों करोड़ों कार्यों को करने से पहले आप भगवत स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, जिससे आपका दिन, जिससे आपकी रात्रि बहुत अच्छी सी निकलेगी, बहुत बढ़िया सी निकलेगी। बताया जाता है कि पूर्व में महापुरुषों की उम्र 1-1 लाख वर्ष होती थी। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि लोग साधना के साथ में इन्होंने अपना जीवन जिया है। साधना के साथ में व्यक्ति तो बिल्कुल तप जाता है, उसकी नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है और उसमें भगवती वाइब्रेशन प्रकट होता है। तो इसलिए हम और आप सब ईश्वर से जुड़ें और भगवान से जुड़ने के लिए 5 चीजों का वर्णन, भगवान से जुड़ने के लिए 8 चीजों का वर्णन किया गया। उसमें एक नाम आसन का भी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये जहाँ योग के 8 लक्षणों का, 8 अंगों का वर्णन किया है, उसमें आसन भी है। आसन भी बाह्य और आंतरिक। तो आंतरिक आसन में वज्रासन है, कुक्कुट आसन है, मयूरासन है, ये आंतरिक आसन है। वायु आसन में मृगचर्म है, कुसा है, बागंबर है, ऊन है, कंबल, रेशम, ये आसन वायु आसन में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हमने स्वास्थ्य संबंधी भी, सामाजिक के तौर पर भी कई वीडियो आपके पास में भेजी हैं और जिससे आप लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और सुनते रहिएगा, जिससे बिल्कुल जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा और उससे आपको सुख मिलेगा। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सदैव ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आप प्रसन्न बने रहें। प्रसन्न रहना यह भी भगवान के द्वारा दी गई एक सौगात है। हम मनुष्य बन करके आए हैं तो जरूर हमें प्रसन्नता के साथ में ही जीवन का निर्वहन करना चाहिए। 2.5 दिन की जिंदगी है, कौन कब तक का है, किससे बैर करना, किससे लड़ना, किससे झगड़ना। अपने ईश्वर को अपने मूल में रख करके, अपने आधार में रख करके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमात्मा, आप सबको सुखी रखें, आप सबके कष्टों को दूर करें। आपके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। हमें आप असत्य से सत्य की तरफ लेके चलें, आप हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के चलें। हे प्रभु, आप हमें मृत्यु से अमरता की तरफ लेकर के चलें। आपके चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। जिस समय आप आसन पर बैठते हैं तो इन 3 वाक्यों को जरूर बोलिए। ओम असतो मां सद्गमय, भगवान हमें आप असत्य से सत्य की तरफ लेके चलें।
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे भगवान आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलें। मृत्युर्मा अमृतगमय, हे मेरे प्रभु आप हमें मौत से अमरता की तरफ लेकर के चलें। आपके चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। नित्य ऐसे ही भगवान का चिंतन कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, इसी में जिंदगी जीने में सुकून मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, माँ बाप जी का, और आपने वीडियो को पूरा सुना है। और ये छोटी छोटी वीडियो निश्चित रूप से हमारे जीवन को बिल्कुल आनंद में भर देंगे, एक सोचने की शक्ति मिलेगी, एक बढ़िया से पथ पर चलने के लिए एक रास्ता मिलेगा। हम खुद भी आनंद उत्मग्न हो सकेंगे और दूसरों को भी आनंद के सरोवर में सराबोर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।